हिस्टेरेक्टमी क्या है और क्यों पड़ती है जरूरत, जाने मेरे साथ। आई एम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम एंड डायरेक्टर ऑफ कलोसा क्लिनिक। मेरा चैनल फॉलो करें कलोसा गायनी फॉर रेगुलर वीडियोस ऑन फीमेल गायनी हेल्थ। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं drdiptiasthan.com एंड kalosaesthetics.com। हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस रिमूवल सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें बच्चेदानी को निकाला जाता है। साधारण तौर पर 40 से 60 साल की महिलाओं पर ये ऑपरेशन किया जाता है। यह ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाली सेकेंड कॉमन सर्जरी है। कई बार महिलाओं को काफी मासिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। यूजुअली पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ही एडवाइस किया जाता है, बट इसके भी फेल होने पर यूट्रस रिमूवल ही लास्ट ऑप्शन होता है। वैसे देखा जाए तो चाइल्ड बेयरिंग के बाद यूट्रस या बच्चेदानी का ज्यादा रोल नहीं होता है हमारे ऑर्गन्स में, बट ये सर्जरी तभी करनी चाहिए जब आपके पास कोई भी रिजॉर्ट्स नहीं बची हो और ये सर्जरी एब्सोल्युटली इंडिकेटेड हो। नाउ डिस्कस करते हैं हिस्टेरेक्टमी करने के प्रमुख कारण। द कॉमन रीजंस फॉर अ हिस्टेरेक्टमी क्या है ये हम बताते हैं आपको। नंबर 1, फाइब्रॉइड्स यूट्रस। भारतीय महिलाओं में हिस्टेरेक्टमी का यह प्रमुख कारण है। यह बच्चेदानी में निर्माण होने वाले बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। पेशेंट्स के सिम्टम्स तथा फाइब्रॉइड्स कितने बड़े हैं, यूजुअली मोर देन 4 to 5 सेंटीमीटर, उसके अनुसार सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। The patient has completed a family and reached in her 40s. Now second most common reason है endometriosis। यह स्थिति में यूट्रस के बाहरी अंग जैसे ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और दूसरे प्लेसेस पे यूट्रस की इनर लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उनका निर्माण होता है। इस कारण कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड ब्लीडिंग होती है और एक्सेसिव दर्द होता है। जब सारे मेडिकल ऑप्शंस खत्म हो जाएं और फीमेल की एज मोर देन 40 to 45 इयर्स हो जाए, तब हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है विद ओवरीज रिमूवल। नाउ थर्ड रीजन फॉर हिस्टेरेक्टमी इज पर्सिस्टेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID। इस बीमारी में महिलाओं के यूट्रस एंड ट्यूब्स में इंफेक्शन होता है। ऐसे में बार बार लोअर पेल्विक पेन एंड डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है। अगर उसका निदान जल्द हो जाए तो एंटीबायोटिक से उसे ठीक किया जा सकता है। फिर भी कई बार समय पर उपचार ना मिलने पर फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को निकालना ही पड़ता है। PID के कारण दर्द और अधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। Now next reason is adenomyosis। एडिनोमाइसिस में यूट्रस की इनर लाइनिंग मसल लेयर में ग्रो करने लगती है। बढ़ते हुए मसल्स का एक स्तर बन जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं में पीरियड्स के दौरान इंक्रीज ब्लीडिंग, ब्लोटिंग, पेन, खिंचाव कॉमन है। अगर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो हिस्टेरेक्टमी ही एडिनोमाइसिस का डेफिनेटिव इलाज है। नाउ नेक्स्ट रीजन, पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होना या मेनोरेजिया। पीरियड्स में अधिक मात्रा में ब्लीडिंग के साथ साथ दर्द होना और खिंचाव होने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ पर तो असर पड़ता ही है। यह सिंपल हार्मोनल बैलेंस से भी हो सकता है, लीडिंग टू थिक यूट्रस लाइनिंग। ज्यादा ब्लड लॉस से अनीमिया हो जाता है एंड महिलाओं को थकान महसूस होती रहती है। अधिकतर केसेस में डॉक्टर्स इसका कारण ढूंढते हैं बायोप्सी करके, बट अगर दवाई का कुछ असर नहीं हो तो सर्जरी करने का सुझाव दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट रीजन, यूट्राइन प्रोलैप्स। नाउ ऐसी स्थिति में यूट्रस वजाइना या योनि में नीचे आ जाता है। साधारण तौर पर इसका कारण होता है यूट्रस को सपोर्ट करने वाले मसल्स एंड लिगामेंट्स का वीक हो जाना। ये अक्सर मेनोपॉज के बाद पाया जाता है। ऐसे में पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कांस्टेंट पेल्विक प्रेशर, लोअर बैक एक या यूरिन करने में प्रॉब्लम्स की। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सर्जन्स हिस्टेरेक्टमी का सुझाव देते हैं। नाउ नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर। नाउ महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिसके ट्रीटमेंट में हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं।
इसमें यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फैलोपियन ट्यूब कैंसर इंक्लूडेड है। नाउ यूट्रस रिमूवल सर्जरी की तैयारी आप कैसे करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी किस किस रूट से हो सकती है। अगर हमें यंग पेशेंट्स जो कि अराउंड 45 ईयर्स से कम हैं, उनमें सर्जरी की नीड लगती है, तो हम यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में यूट्रस रिमूव कर लेते हैं बट ओवरीज को सेव कर लेते हैं, so that पेशेंट्स में मेनोपॉज के सिम्टम्स एकदम से नहीं आए। नाउ वन बाय वन हम डिफरेंट रूट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ओपन हिस्टेरेक्टमी। ओपन हिस्टेरेक्टमी नॉर्मल तरह से कन्वेंशनल हिस्टेरेक्टमी को कहते हैं, जिसमें हम बड़ा चीरा लगाते हैं जस्ट हमारे प्यूबिक बोन के ऊपर। इसमें यूजुअली बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो या यूट्रस हो तब इस सर्जरी को किया जाता है, या फिर उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि वेरी ओबीस पेशेंट्स जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम है एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये आजकल सर्जरी का सबसे पसंदीदा तरीका है। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस को हटाने के लिए हम छोटे छोटे इंसिजन्स करते हैं पेट में, जिनमें विशेष इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अब लगभग सभी स्थितियों में की जाती है एंड आजकल ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है। इसको हम एंडोमेट्रियोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवरियन सिस्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, इन सब के लिए भी कर सकते हैं। नाउ रिसर्च से पता चला है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ब्लड लॉस कम है, अस्पताल में रहने का समय कम है, पोस्ट ऑप पेन कम है एंड रिकवरी बहुत अर्ली है। नाउ नेक्स्ट इज रोबोटिक सर्जरी। ये सर्जरी करने का सबसे लेटेस्ट तरीका है, लेकिन ये सुविधा आमतौर पर हर जगह मौजूद नहीं है और ये सबसे महंगी टेक्निक है। नाउ नेक्स्ट इज योनि मार्ग और वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ये एक पसंदीदा तरीका है जब हमें 3rd डिग्री और 4th डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स मिलता है। इसमें बाहर से स्किन पे कोई इंसिजन नहीं आता और सारी सर्जरी वजाइनल रूट के माध्यम से ही की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। इसमें हम यूट्रस के या बच्चेदानी के कुछ ऊपर के पेडिकल्स लैप्रोस्कोप के थ्रू करते हैं एंड बाकी सारी सर्जरी हम नीचे से करते हैं वजाइना के रूट से। ये सर्जरी नॉर्मल वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के तुलना में समय थोड़ा अधिक लगाती है बट पेन इससे थोड़ा कम है। नाउ लेट अस डिस्कस कि हिस्टेरेक्टमी के बाद महिलाओं में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज जनरल फैटीग। जनरल फैटीग की कंप्लेंट्स बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत दिन तक रहती है, स्पेशली आफ्टर 2-3 months ऑफ सर्जरी ऑल्सो। कुछ पेशेंट्स में कसरत ना करने से या अधिक आराम करने के कारण वजन भी बढ़ जाता है, इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें पोस्ट सर्जरी एंड ट्राई फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस वंस योर डॉक्टर हैज अलाउड सो। नेक्स्ट, अगर आपकी ओवरीज भी रिमूव की गई हैं सर्जरी में, तो कुछ पेशेंट्स में हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स एंड लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट, बच्चेदानी के खोने से कुछ महिलाओं में फेमिनिटी को खोने की भावना से डिप्रेशन आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायर काउंसलिंग का तरीका आपका सही हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के साथ समय व्यतीत करें और जानें पूरे प्रोसीजर को। So hope ये information आपके काम आएगी। Thanks for watching. Do like and subscribe my channel Kalosa Gynae. Do take good care of yourself. Goodbye.